नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, रीवा मध्य प्रदेश। आज के वीडियो है हमारा सुरक्षित दीपावली के ऊपर। और साथियों, दीपावली हमारा साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। लेकिन कभी-कभी ये खुशी की घड़ियाँ दुःख के पलों में बदल जाती हैं। अगर कोई दुर्घटना घट जाए या कोई लापरवाही के कारण कोई आग लग जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें बच्चे जल जाएं, तो आज मैं आज वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम एक सुरक्षित और सुखमय दिवाली मनाएं। तो सबसे पहले बच्चों के तरफ से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ों की देख रेख में ही पटाखे चलाने चाहिए। तो बड़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आतिशबाजी करें, अगर बच्चा 12 साल से छोटा है तो अब बड़े अपनी देख रेख में ही आतिशबाजी कराएं, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रह सकें। दूसरी चीज़, पटाखे हम लोग जब भी जलाएं तो ये ध्यान रखें कि पटाखे जो जला रहे हैं हम, वो खुली जगह पे जलाएं, है ना। घर के अंदर या कमरे में ऐसी जगहों पे ना जलाएं या कंजेस्टेड जगहों पे ना जलाएं पटाखे, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और आग लगने की कंडीशन में उसको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल होता है। तो खुले मैदान में या खुली जगह पे ही आतिशबाजी करें, है ना। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पटाखे जलाने के लिए बच्चे पटाखे के ऊपर झुक के उसमें आग लगाते हैं, और कभी-कभी पटाखा अगर अचानक से फूट जाए तो आँखों को नुकसान हो जाता है और कभी-कभी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। हर साल हमारे पास इस तरह के कई केसेस आते हैं जिसमें बच्चा छुप के पटाखों में आग लगा रहा होता है और अचानक से या तो वो रोशनी वाले जैसे अनार या रॉकेट जैसे पटाखे होते हैं जिनके चल जाने से आँखों में नुकसान हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, पटाखे को हाथ की लंबाई से दूरी से आग लगाएं, उसके ऊपर झुक के आग ना लगाएं, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक डंडे में बांध लें के द्वारा हमें आग लगानी है पटाखे में, और फिर उस डंडे की मदद से दूर से पटाखे में आग लगाएं। पटाखे के झुक के ऊपर आग लगाने की कोशिश ना करें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी जब भी आग लगती है तो हमारे कपड़े उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमने उस समय किस तरह के कपड़े पहने हैं, और वो कपड़े का अगर चयन सही हो तो आग लगने की दिशा में हम वो जो जलने का जो नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो आतिशबाजी करते समय हम ध्यान रखें कि कपड़े एकदम टाइट ना हो, पहली चीज़। दूसरा, अगर कॉटन या सूती कपड़े हों, ढीले ढाले हों, कुर्ता पैजामा जैसे हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि दिवाली के समय पे लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जो कि बहुत बढ़िया परिधान है क्योंकि वो कॉटन का भी होता है, ढीला भी होता है और आग लगने की स्थिति में वो शरीर से चिपकता नहीं है, जलता नहीं है। तो अगर अपन कॉटन के कपड़े पहन के और ढीले कपड़े पहन के आतिशबाजी का मज़ा लेंगे तो आग लगने की स्थिति में शरीर को कम से कम नुकसान होने का चांस होता है। अगर पटाखे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ वाले या बहुत तेज़ धमाके वाले पटाखे नहीं होने चाहिए, और अगर बहुत तेज़ आवाज़ वाले, बहुत तेज़ धमाके वाले पटाखे हैं तो वो बड़े अपनी निगरानी में ही आतिशबाजी करें। बच्चों को थोड़ा-सा उनसे बचा के रखें, और हर स्थिति में रोशनी वाले पटाखे जो होते हैं वो धमाके वाले पटाखों से ज़्यादा सुंदर भी होते हैं और ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं। खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उड़ने वाले पटाखे हैं जैसे कि रॉकेट, है ना, या बम या इस तरह के पटाखों को हम लोगों को उनको जलाते समय उनकी दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे रॉकेट या चलाते समय जो उड़ने वाले पटाखे हैं उनकी दिशा सही ना हो तो वो कभी-कभी गलत दिशा में चले जाते हैं, जिससे आगजनी का खतरा बढ़ जाता है, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, कई बार घरों में चले जाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस जगह हम आतिशबाजी कर रहे हैं या आतिशबाजी का मज़ा ले रहे हैं उस जगह आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। वहाँ पे आसपास गाड़ियाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए, जैसे बाइक, कार, इस तरह की गाड़ियाँ वाली जगह पे खड़ी हों, या जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ हों, सिलेंडर हो, है ना, या और भी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखे हों, उन जगहों पे आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए और आतिशबाजी खुली जगहों पे ही करनी चाहिए।
आप कभी कभी अगर ये सारी सुरक्षा रखते हुए भी आतिशबाजी के समय आग लग जाए तो शरीर के उस हिस्से में तेल या घी ना लगाएं। इससे तेल और घी लगा देने से अंदर की जो गर्मी है, शरीर के अंदर की गर्मी है या जलने के कारण जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि अपन साफ ठंडे बहते पानी के नीचे उस अंग को कर दें, जिससे कि वो अंग में ठंडक भी पहुंच जाए और गर्मी ज़्यादा अंदर तक ना जा पाए और हम लोग उसका नुकसान को कम से कम कर सकें। और जब थोड़ी राहत मिल जाए तो उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाकर बच्चे को दिखवा दें। एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा का ध्यान जो हम लोगों को रखना चाहिए कि जिस जगह भी हम आतिशबाजी का मज़ा ले रहे हैं या आतिशबाजी कर रहे हैं, उस जगह पहले से ही पानी में भर के एक बाल्टी रख लें, बाल्टी में पानी भर के रख लें और एक बाल्टी में बालू भर के भी रख लें, जो कि किसी भी आपात स्थिति में आग बुझाने के लिए हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है और आग पे जल्दी काबू पाने में मदद कर सकता है। तो अगर हम पहले से पानी भरी बाल्टी और एक बाल्टी में बालू भर के रख लेंगे तो किसी भी आपात स्थिति में आग को नियंत्रित करने में हमें आसानी रहेगी और आग को जल्दी नियंत्रित कर सकेंगे हम। एक और विशेष बात है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आँखों में अक्सर नुकसान होता है आतिशबाजी और पटाखे के से जलने के कारण। उसके लिए अगर हम लोग आतिशबाजी करते समय या पटाखे जलाते समय आँखों पे गॉगल्स लगा लेंगे या ज़ीरो पावर का जो चश्मा होता है, प्लेन ग्लासेस जो होते हैं, बिना पावर के जो ग्लासेस होते हैं, उनको लगा लेंगे तो आँखों का बचाव ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, ये हैं कुछ छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जिससे कि हमारी दिवाली सुरक्षित भी होगी और सुखमय भी होगी, क्योंकि सुरक्षित दिवाली ही हैप्पी दिवाली है। तो इसी के साथ सभी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाएं और मेरी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।